नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज अगस्त 15 और हमारे देश का आज का ये स्वातंत्र पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन हम चर्चा कर रहे हैं आपसे हमारे सोयाबीन के बाजार की स्थिति को लेकर। अब सोयाबीन के बाजार की स्थिति को लेकर जब चर्चा करनी है तो इस चर्चा में यानी कि आज की चर्चा में आधार लेते हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की ओर से जो प्रति माह के आंकड़े जारी होते हैं और आंकड़ों के आधार पर आने वाले दिनों में बाजार में कैसा फर्क दिखाई देगा उसकी जो चर्चाएं होने लगती है उसी को आधार बनाकर हम आपसे आज चर्चा कर रहे हैं। इन दिनों के बाजारों की बात करें यानी कि हमारे सोयाबीन के बाजार भाव जो चल रहे हैं और ये चलते हुए बाजार भाव पिछले 4 दिनों में यानी कि इस बीते हुए सप्ताह के 4 दिन जो बाजार चला है उसी दिनों के हिसाब से देखें तो बाजार में भावों में कमी कटौती कहीं पर नहीं आई है। कहीं पर कोई वर्ग में स्थिरता बनी रही तो कहीं पर कोई वर्ग में सुधार मिला, कहीं पर कोई वर्ग में अच्छा खासा भी सुधार हमें मिल रहा है। और ये जो सुधार वाला पीरियड चला पिछले दिनों में, ये पीरियड हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छी खबर के साथ साथ अच्छी अपेक्षा भी देता है आने वाले दिनों को लेकर। और उसमें मिल जाता है ये यूएसडीए का जो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में जो बातें बताई गई है वो बातें हमारे सोयाबीन के बाजार को आगे बढ़ने में कुछ सहायता प्रदान कर सकती है। अब ये रिपोर्ट जो है उसी रिपोर्ट के आधार पर यानी कि ये रिपोर्ट जो आता है 11 तारीख को, हर महीने की 11 तारीख को पिछले महीने के आधार पर जो रिपोर्ट जारी होता है वो रिपोर्ट मुख्य रिपोर्ट आ जाता है 11 तारीख तक में और फिर 12 या 13 तारीख के दौरान बाकी सभी चीजों के हिसाब से यानी कि तिलहन हो, धान्य वर्ग के पाक हो, कॉटन हो, इसके ऊपर स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट आती है और उसी सभी रिपोर्ट के ऊपर दुनिया के बाजारों में एक विश्लेषण शुरू हो जाता है। खास करके जो औद्योगिक संगठन होते हैं, व्यापारी संगठन होते हैं, ये सभी संगठन अपने अपने हिसाब से उसके ऊपर एक विश्लेषण करके एक रोड मैप अपने लिए तैयार करता है और बाजार को समझने का प्रयास करता है और उसी के आधार पर आने वाले दिनों में बाजार में एक असर बनता है। तो रिपोर्ट जो आई है उसी रिपोर्ट के आधार पर देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा आयातक जो है सोयाबीन का, फिर वह सोयाबीन खड़े सोयाबीन हो या फिर सोयाबीन से बनाई हुई कोई उपज हो जिसमें सबसे ज्यादा समाविष्ट सोयाबीन का क्रूड ऑयल होता है, तो उसकी आयात चीन इस सीजन के दौरान जो कर रही है उसी आयात का स्रोत ज्यादा रहा इस वर्ष में यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। उसके पहले के वर्षों में उसके यहाँ यानी कि चीन ज्यादा आयात करता था ब्राजील और अर्जेंटीना से, किंतु इस सीजन में चाइना ने ज्यादा आयात किया है अमेरिका से और ये जो ज्यादा आयात अमेरिका से हुआ है वो भी एक आश्चर्यजनक घटना समझनी चाहिए बाजार को लेकर, क्योंकि दोनों देशों की जो राजकीय नेतृत्व है वो राजकीय नेतृत्व हमें दिखाई देते हैं माध्यमों में कुछ टकराव के हिसाब से, किंतु व्यापार बढ़ रहा है दोनों देशों का। और इसका अर्थ ये हुआ कि जो खबरों में कुछ बातें आती है वे सभी बातें विश्वास पात्र नहीं होती, उसके पीछे भी कुछ अवश्य चलता होता है और खास करके व्यापार के मुद्दे को लेकर बहुत कुछ बदलाव के साथ चलता होता है। जो दिखाई देता है उससे अधिक पीछे कुछ होता रहता है। तो चाइना के इस समय के दौरान यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक चाइना ने जो भी आयात किया है सोयाबीन अपने यहाँ, वो पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर है और सबसे बढ़कर में भी बहुत ज्यादा है। और आने वाले समय में यानी कि ये जो सीजन आने वाली है उसी सीजन में भी उसकी ओर से आयात बढ़ेगी और वे जो आयात करेंगे उसी आयात के आधार पर इंटरनेशनल बाजार का एक असर बनेगा और उसकी आयात बढ़ने की जब संभावना है तब साथ साथ हमारे देश में भी
सोयाबीन की उपज की इस वर्ष में जो कमी दिखाई जाती है, रकबे की कमी भी हुई है और साथ साथ हमारे कुछ किसान भाइयों के खेतों में इस वर्ष में बीमारियों का प्रकोप ज्यादा है। कहीं पर बारिश की नहीं होने की तकलीफ है तो कहीं पर बारिश ज्यादा होने की तकलीफ है। तो सीजन के दौरान भी देखें तो हमारी उपज के ऊपर भी बहुत नकारात्मक असर हो रहा है। तो उसके आधार पर भी हमारे यहाँ उपज में कमी की संभावना दिखाई जाती है। तो उसी कमी की संभावना का असर इंटरनेशनल बाजार पर भी पड़ता है, क्योंकि हम भी सोयाबीन की ज्यादा आयात करते हैं हमारे देश में, और हमारे देश की जरूरत के हिसाब से देखें तो हमारी अपनी उपज कुछ कम रह जाने की संभावना ये पक्की होती जा रही है दिन ब दिन। तो आने वाले समय में सोयाबीन के ऊपर भावों में गिरावट की चिंता से नजदीकी दिनों में तो हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बाहर रहना ही संभवित है। किंतु ये जो असर बाजार में ऊपर की तरफ जाने वाला असर पिछले समय में दिखाई दिया था, क्या उसी ढंग से ही आने वाले दिनों में भी बाजार ऊपर जाता रहेगा या फिर कुछ दिनों के लिए रुका भी जा सकता है? तो उसका उत्तर हमें मिल सकता है ये 3 दिनों का जो अवकाश है, उसी अवकाश के बाद बाजारों में हमारे किसान भाइयों की ओर से माल की थोक कितनी आती है और माल की थोक के सामने बाजारों में यानी कि तेल के बाजारों में जरूरतें कितनी बढ़ती है, खपतें कितनी बढ़ती है, और बढ़ती हुई खपतों के आधार पर ग्राहक की तेल की खरीदारी बाजार में कैसी बनती है। तो उसके लिए आने वाला सप्ताह यानी कि जब सोमवार से बाजार शुरू होंगे तब से लेकर 2, 3 या 4 दिन के दौरान बाजार में हमारी ओर से सोयाबीन की उपज की आवकें कितनी होती है, उसके ऊपर हमारे स्थानीय बाजार में भावों में सुधार की संभावना या शक्यता दिखाई देगी दोस्तों। तो आज के दिन पिछले दिनों के आधार पर और खास करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर, अंतरराष्ट्रीय उपज को लेकर यूएसडीए की रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ अच्छा चित्र दिखाई दिया है, उसी चित्र का असर हमारे बाजार में जैसा भी पड़ने वाला है और जैसी संभावनाएं है, उसी संभावनाओं को ढंग से समझने के लिए और उसी संभावनाओं की स्थिरता को समझने के लिए भी हमारे सामने आने वाला सप्ताह जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह है। और आने वाले सप्ताह की शुरुआत से यानी कि सोमवार के दिन से ज्यादातर बाजार खुल जाने की संभावना है। हमारी कृषि उपज मंडियों में से ज्यादा कृषि उपज मंडियों में कामकाज शुरू हो जाएंगे, किंतु कुछ कुछ कृषि उपज मंडियों में कामकाज शायद ना भी शुरू हो सके सोमवार से, किंतु मंगलवार से सभी जगह पर व्यापार होगा। और हम किसान भाई शुरुआती 2 दिन या 3 दिन इतनी ज्यादा हमारी ओर से बाजार तक माल ना पहुंचाइए, क्योंकि शुरुआती दिनों से बाजार का एक वातावरण बने, बाजार का एक माहौल बने, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी एक बनती है और वो बनती है माल की अराइवल में, थोक में अवश्य नियंत्रण करना। तो पहले दिन या दूसरे दिन कम से कम हमारे किसान समुदाय से जितने ही कम किसान भाई बाजार तक जाएंगे, उतना बाजार का नींव आने वाले सप्ताह को लेकर अच्छा बनेगा दोस्तों। आज के दिन सोयाबीन के ऊपर और उसमें भी खास करके जो अंतरराष्ट्रीय हिसाब से रिपोर्ट आई है, आधारभूत रिपोर्ट आई है और जिसके ऊपर पूरी दुनिया विश्लेषण करती है, उसी रिपोर्ट को ध्यान में रखकर हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो हमारा आज का ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपकी भी जिम्मेवारी बनती है और ये जिम्मेवारी आप अवश्य निभाएंगे। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारा ये एपिसोड आप पहुंचाएंगे, इतनी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन सोयाबीन की आने वाली सप्ताह और उसके पीछे का समय भी सभी के लिए अच्छे से अच्छा बीते, ऐसी आज के स्वतंत्र दिन के समय पर शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।